उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग को आज 332 नए आरक्षी मिल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में नौकरियां सिफारिश से नहीं बल्कि योग्यता से मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आबकारी विभाग में सिपाही के 332 पदों के लिए चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया। यूपी सरकार के मिशन रोजगार के तहत आबकारी आरक्षियों की ये 332 खाली पद भरे गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में बिना किसी सिफारिश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। देखो कितनी पारदर्शी तरीके से 332 आबकारी आरक्षियों की भर्ती हुई। इससे पहले 85 इंस्पेक्टर हम लोगों ने भर्ती किए थे। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उसको कहीं सिफारिश की नौबत आनी पड़ी। किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आज जिन 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए उनमें ज्यादातर लखनऊ, बुलंदशहर, गोरखपुर, झांसी, सहारनपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर के युवा शामिल हैं। और सरकारी नौकरी पाने वाले 322 लोगों में 30% यानी कि 109 महिलाएं शामिल हैं। शारदीय नवरात्रि में हम लोग जगत जननी मां भगवती की पूजा अनुष्ठान करते हैं और इसमें 30% केवल बालिकाओं का चयन हुआ है आरक्षी के रूप में। आबकारी सिपाहियों के जो आबकारी आरक्षियों की जो भर्ती हुई है इसमें 30% बालिकाओं का चयन हुआ है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 5.5 साल में अब तक मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आगे भी जल्द से जल्द यूपी के सरकारी विभागों में खाली पदों को भरकर नौजवानों को नौकरियां दी जाने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिन के कुशीनगर दौरे पर थे। इस दौरान ब्रजेश पाठक को कई जगहों का दौरा करना था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो तमाम लापरवाहियां खुलकर सामने आ गई। करंट लग गया, जिम्मेदारी किसकी लगेगी? लग सकती है कि नहीं करंट? ये क्या किया है आपने? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आज कुशीनगर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा शिक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक जब एक प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो आनन फानन में हुई आधी अधूरी तैयारियों को देखकर नाराज हो गए। ये देखिए, ये सिलेंडर उपयोग में नहीं है, चूल्हा देख रहे हैं ना, एक्सपायरी नहीं है और ये जला भी नहीं है। खाना ये कहीं से बना के लाए हैं और ये केवल दिखाने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं करना है। दरअसल डिप्टी सीएम के दौरे की खबर सुनकर स्कूल में दिखावे के लिए मिड डे मील तो रखा गया था, लेकिन वहाँ चूल्हा और सिलेंडर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सजा दिए गए थे। लेकिन निरीक्षण के दौरान अफसरों और कर्मचारियों की पोल खुल गई। और ये जला भी नहीं है, खाना ये कहीं से बना के लाए हैं और ये केवल दिखाने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जब कुसमही ब्लॉक के सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर भी बद इंतजामी को छिपाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि शौचालय में टंकी भी लगी थी और टोटी भी, लेकिन टोटी से पानी नहीं आ रहा था। इसके अलावा मौके पर बिजली के तार भी फैले हुए थे। करंट लग गया, जिम्मेदारी किसकी लगेगी? लग सकती है कि नहीं करंट? ये क्या किया है आपने? ये हर जगह ऐसे होगा, एक जगह तो हम देख ले रहे हैं, ये तो ठीक बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब चौपाल लगाकर ब्रजेश पाठक ने लोगों से बातचीत शुरू की तो स्वयं सहायता समूहों को लेकर भी शिकायतें मिली और कई और सरकारी योजनाओं में भी बड़ी खामियां पाई गई, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने जल्द से जल्द सभी खामियां दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।